मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसका असर सूबे में साफ देखा जा सकता है। मौजूदा समय में हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसानों का जीवन खुशहाल हो गया है, क्योंकि सूबे के ज्यादातर किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे पानी कम खर्च होता है और लोगों के साथ साथ खेतों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। यही वजह है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसान को उनकी मेहनत का सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि देश का अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की है, जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है और हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों की हर समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहती है। ऐसे में बागवानी करने वाले प्रगतिशील किसानों को अब तक सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने उत्पाद को जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने में करना पड़ता था, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस और प्रमुखता से ध्यान दिया है, जिसके बाद गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई गई है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मंडी से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। हरियाणा सरकार के तमाम प्रयासों से सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से पानीपत के गांव सिवाहा में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि वो बागवानी के तहत सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी सब्जियों को बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि वे पानीपत की मंडी में अच्छी कीमत पर सब्जियों की बिक्री करते हैं। सुरेंद्र सिंह, गांव सिवाहा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। परंपरागत खेती को छोड़ के आज आप ये बागवानी की खेती जो कर रहे हैं, किस प्रकार का मुनाफा इसमें हो रहा है? सर, इसमें बढ़िया ठीक रह जाएगी सब्जी में। जैसे मान लिया घिया की सब्जी है, रेट बढ़िया भी मिल जाता है मार्केट में। हमारे यहाँ नज़दीक मंडी भी है, जिससे अपना बेचने में सुविधा रह जाते हैं। और गेहूँ जीरी की फसल करते हैं, वो उसमें तो कोई पता नहीं, मन फसल पका परमात्मा ओढ़े घेरते हैं, भी नुकसान ज़्यादातर नुकसान हो जाए, कोई बीमारी आ जाए। इसमें ये तो है भी मान लिया मैं थोड़ी थोड़ी ही खेती कर रहा हूँ, कोई घिया की कर ली, कभी सरसों कर ली, कहीं मूड़ी बरसी ने अपना वो कर लिया। जिस तरह मान लिया कोई सी एक दिक्कत हो जाए, कोई बाहर नहीं मिल पावा है, तो दूसरी फसल में मुनाफा ले सके। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिताजी की जमीन 6 एकड़ है, लेकिन वो 3 एकड़ में बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए बागवानी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ उन्हें समय समय पर मिलता रहता है, जबकि बागवानी विभाग के अधिकारी भी
समय समय पर उनके खेत में आते रहते हैं और खेती के बारे में जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। साथ ही सब्जियों में लगने वाली बीमारियों के इलाज का समाधान भी बताते हैं। कितने एकड़ में खेती बाड़ी कर रहे हैं आप? वैसे तो जी फादर के तो 6 किले हैं, 3 किले में कर रहा हूँ। इस टाइम मैं न्यारा हो रहा हूँ जी, अपना 3 किले में अपना कर रहा हूँ जी, गुजारा। बागवानी विभाग है सरकार की ओर से, कोई योजना का लाभ आपको मिल पाता है? हाँ जी, मिल जाता है टाइम टाइम से। डॉक्टर भी आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास फ़ोन करते हैं जी, देखिए जी हमारे इसमें जैसे पिछली बार मिर्ची लगा रखी थी, मरोड़िया बन गया था। डॉक्टर ने आए, चेक किया, हाँ भाई उन्होंने बताया तो दवाई वगैरह डाली, ठीक हो गई। वहीं उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती की बजाय ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी चाहिए, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो सरकार की ओर से आप खुशहाल हैं, प्रगतिशील किसान बन गए हैं, ऐसे में दूसरे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही कहना चाहूँ भाई, जो मान लिया मोटी खेती करते हैं, जिस तरह गेहूँ जीरी की, उसकी बजाय सब्जी की करनी चाहिए। जैसे मान लिया सरसों बो दी, सरसों के बाद उड़द की दाल, मूंग की दाल, मूंग बो दी, जिससे आगे मूंग का भाव थोड़ा संतुलन बना रहे हैं भाई। जो मान लिया हर किसान, मान लिया जैसे मेरे पास 3 एकड़ हैं, उसमें से 1 एकड़ में भी अगर जो मान लिया मैं सब्जी करता हूँ तो उससे बेनिफिट बना रहता है। और इसमें एक नौकरी ही की तरह पेमेंट खर्चा अपना चलता रहे घर परिवार का जी। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही मंडी में भी तमाम सुविधाएं हैं और सब्जियों को मंडी तक ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। हरियाणा की मनोहर सरकार का उद्देश्य है किसानों की आय दुगुनी करना है। इस और सरकार के विभिन्न कार्य चल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इसका लाभ किसान को मिल पा रहा है? जो लाभ तो टाइम टाइम से मिल जाते हैं जी। मंडी में जाओ, पहले से सुविधा है, आने जाने में व्हीकल भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ी दिक्कत रहा करती, और न पानी से बाहर जाना पड़ता था। अब हमारे नज़दीक है कि मंडी, जिसमें हमें सब्जी ले जाने में आसानी होती है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद से खेतों और लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, जबकि ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है, जिससे आमदनी भी बढ़ती है। ये तो मैं आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या फायदा मिलता है? उससे यह है जी, जैसे मान लिया हम ये एक केचुए का खार आता है और वो डालते हैं, जैसे यूरिया करता है जी शरीर में नुकसान, फसल में भी नुकसान करता है। वो एक बार तो फसल को हरी भरी बना दिया फूल, उसके बाद फिर जो है ना वो फसल पीली पड़ जाती है हफ्ते 10 दिन बाद। इससे यह है जी, धीरे धीरे फसल में उबार आता है और लंबी फसल चलती है जी। वहीं उन्होंने बताया कि वो सब्जियों को पानीपत की मंडी में ही बेचते हैं, जहां उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। फसल तैयार होने के बाद कहाँ पर बेचते हैं आप अपने फसल को? बस ये जो अपना नई नाज मंडी में सब्जी मंडी आ गई है जी, तो हमारे को यहाँ नज़दीक है। जैसे थोड़ी बहुत सब्जी होती है, अपने बाइक पे भी ट्रैली बनवा रखी है, उस पर ले जाते हैं, हमने अपना बेचने में सुविधा रहेगी। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वो बचपन से परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब से बागवानी को अपनाया तब से उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, जबकि लागत कम लग रही है। फिलहाल वो बागवानी से संतुष्ट हैं। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं अपने इस बागवानी खेती से? जो परंपरागत खेती है हाँ। वो हैवी है,
क्योंकि जी देखो जी हम तो बचपन से ये खेती करते आए हैं। ये था जी टाइम टाइम सर कभी अरहर की खेती कर लेते, कभी कोई सी भी। अब ये जो बागवानी की खेती करे हैं इसमें बढ़िया संतुष्टि आई है, जिससे कि भाई मान लिया बीमारियाँ कम चांस रहा। जैविक खाद वगैरह भी ज़्यादा डालना चाहिए जी, जो ना कि यूरिया डालना चाहिए जी। तो सबसे बढ़िया मैं जैविक खाद खेती मानता हूँ। सूबे में किसानों के लिए बागवानी विभाग समय समय पर कैंप का आयोजन भी करता है, जिससे किसानों को जागरूक किया जाता है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। हरियाणा का बागवानी विभाग किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी जागरूक करता है, ताकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश की मनोहर सरकार निरंतर नवाचार और नई नई योजनाओं से किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। यही वजह है कि सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, जिससे प्रदेश का किसान दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है।